तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से लेखा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 36 को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ने से पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अभय, सिद्धार्थ एवं कुसुम एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 का है। कुसुम को लाभ के रूप में 10,000 रुपए की गारंटी दी गई है। यदि कोई कमी आती है तो सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। 31 मार्च 2006-07 का क्रमशः लाभ है 40,000 और 60,000 रुपए। लाभ हानि नियोजन खाता या विनियोग खाता बनाइए। हमें 2 वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा, एक 2006 का और एक 2007 का। जैसे कि मैंने 2006 का यहाँ पर बनाया हुआ है, 2006 का बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लाभ हानि का वितरण करना पड़ता है। अगर हमारे पास पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है तो हम लाभ हानि का वितरण करते हैं। यहाँ पर और पूंजी पर कुछ ब्याज नहीं दिया गया है तो सीधा सीधा हम 40,000 से उनका अनुपात में लाभ निकालते जाएंगे, विभाजन करते जाएंगे। तो इनका अनुपात रहता है हमारे पास 5:3:2। क्या रहता है, 5:3:2। कार्यविधि लाभ हानि को विभाजन हम देखते हैं तो अभय का हम निकालते हैं तो 40,000, उनका 5 अनुपात है तो 5 कर देंगे, नीचे में सब मिलाकर के 10 हो जाएगा। तो इसका आता है 20,000 रुपए। क्या आता है, 20,000 रुपए आता है। अब हम सिद्धार्थ का देख लेते हैं। सिद्धार्थ का कितना आता है, 40,000, इसका अनुपात है 3 हम यहाँ ले लेंगे, नीचे में 10, टोटल अनुपात 10 होता है। ठीक है, तो इसका आता है 12,000 रुपए। अब आता है कुसुम का नंबर। तो कुसुम का क्या है, 40,000 रुपए का हम निकालते हैं, इनका अनुपात है 2 तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे और नीचे में 10, तो इसका आता है 8,000 रुपए। कितना आया, 8,000 रुपए। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर कुसुम का हिस्सा 10,000 रुपए से कम होगा तो सिद्धार्थ के हिस्से से पूरा किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी 2,000 रुपए कम हो चुका है, हो गया है, 2,000 कम हो गया है। तो गारंटी का पूरा कौन करेगा, सिद्धार्थ करेगा, क्योंकि सिद्धार्थ ने कुसुम को गारंटी दी है। तो सिद्धार्थ जो है अपने 12,000 में से 2,000 घटा करके कुसुम को देगा। तो 12,000 में 2,000 घटाएंगे तो सिद्धार्थ का हिस्सा बचता है 10,000 रुपए और कुसुम के में 8,000 में 2,000 प्लस करके जोड़ करके हम जब करते हैं तो इनका हिस्सा 10,000 आ जाता है। तो इस प्रकार से कुसुम को दिए गए गारंटी को सिद्धार्थ के द्वारा अपने खाते से अकाउंट को घटा करके कम किया जा रहा है। तो हम आगे अब देखते हैं। तो जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाभ जो वर्ष का लाभ करके दिया रहता है उसको हम इस साइड लिख लेते हैं। तो शेष लाया गया लाभ कितना है, 2006 का 40,000 रुपए लाभ बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इधर आते हैं तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज दिया नहीं गया है और कोई भी चीज मत को दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर सीधा दिया गया है लाभ साझेदारों की पूंजी खाता से। क्या चीज, साझेदारों के पूंजी खाता से। अभय का कोई कम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अभय ने किसी को गारंटी नहीं दिया था। ठीक है, तो अभय का हमारे पास आया है 20,000 रुपए। कितना आया है, 20,000 रुपए। अब आता है सिद्धार्थ का नंबर। तो सिद्धार्थ का शुरुआत में 12,000 रुपए आया था, लेकिन उसने कुसुम को गारंटी दिया था कि उनका हिस्सा जो है 10,000 से कम नहीं होगा। तो 12,000 आया तो 2,000 उनको देना पड़ा। तो 12,000 में 2,000 हम माइनस किए तो इनका भी हो गया 10,000 रुपए। अब आता है कुसुम का। तो कुसुम का हम देखते हैं। तो कुसुम का शुरू में 8,000 आया था, लेकिन सिद्धार्थ उसको पूरा किया है 10,000, तो प्लस करेंगे 2,000 तो हो जाएगा 10,000। इस प्रकार से कुसुम का हिस्सा भी 10,000 हो जाता है और ये लाभ हानि नियोजन खाता पूर्णता हो जाता है। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो 40,000 ये हो जाता है और 20, 10, 30 और 10, 40,000 ये भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 36 का वर्ष 2006 का हमने नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता बना लिया है। अब इसका हम 2007 का बनाते हैं। इसका बनाते हैं 2007 का बनाते हैं। इसे मिटा देता हूं मैं।
देखते हैं हम 2007 का। ठीक है, 2007 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो शेष लाया गया करके लाभ को लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेष लाया गया लाभ को लिख लेते हैं। ठीक है, तो शेष लाया गया जब हम लाभ को लिखते हैं तो 2007 का हमारे पास लाभ बताया गया है 60,000 रुपए। कितना बताया गया है, 60,000 रुपए। ये हमने 60,000 रुपए कर लिया। अब यहाँ पर कोई और पूंजी तो नहीं, पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम इसका विभाजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लाभ हानि का विभाजन कर लेते हैं। तो ये आता है अभय। अभय का हम देख लेते हैं 60,000। ठीक है, इसका अनुपात है 5, ये 5 टोटल हो जाएगा। ये अनुपात मिलाकर के 10 हो जाएगा, तो हम इस प्रकार से काट लेते हैं। तो इसका हिस्सा आता है हमारे पास 30,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के हिस्सा हम देखते हैं तो 60,000, इसका अनुपात है 3, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18,000 रुपए हो जाएगा। तो इसका हिस्सा रहा है 18,000 रुपए। अब यहाँ पर भी अगर कुसुम का हिस्सा 10,000 से कम आता है तो वो सिद्धार्थ द्वारा पूरा किया जाएगा। अब हम देखते हैं कुसुम का हिस्सा निकाल करके। तो 60,000, उनका अनुपात है 2, हो जाएगा 10। हमने देखा कि कुसुम का हिस्सा यहाँ पर 10,000 से कम नहीं आया है और बल्कि 2,000 ज्यादा आया है। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा आया तो सिद्धार्थ द्वारा उसके ज्यादा आए गए हिस्से को ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं नियम, ऐसा नियम नहीं है। कम होता है उसकी गारंटी लेता है, ज्यादा है तो उसका खुद का फायदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी को गारंटी में पैसे देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनका पूरा पूरा लाभ आया है। तो हम देखते हैं साझेदारों। साझेदारों के पूंजी खाते से। ठीक है, तो अभय, अभय का, तो अभय का आया है 30,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ देख लेते हैं। सिद्धार्थ का आया है 18,000 रुपए। ठीक, उसके बाद है कुसुम। कुसुम का हिस्सा है 12,000 रुपए। तो ये टोटल इधर 60,000 है, इधर 60,000 तो 30, 18, 48, 48 और 12, 60,000 रुपए। 60,000 हो गया। इधर भी क्लोज कर लेंगे डबल लकी खींच करके। इधर भी है 60,000 रुपए, क्लोज कर लेंगे डबल लकी खींच करके। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हमारे से हल हो गया। ठीक है, तो 36 नंबर का क्वेश्चन हमने दोनों ही वर्ड्स का बना लिया है, तो ये भी हल हो गया। आप क्या कार्यविधि करना ना भूले। कार्यविधि करने से ये होता है कि आप क्वेश्चन को कभी भी समझ सकते हैं। पहले ही बता चुका हूं इस चीज को मैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखना है हमें।
इसे मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक्स वाई तथा जेड ने 1/4/2016 को साझेदारी प्रारंभ की। उनका लाभ हानि अनुपात क्रमशः 4:3:3 है। एक्स ने व्यक्तिगत रूप से जेड को गारंटी दी कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद 2 लाख लगाने के बाद उसका लाभ 40,000 रुपए से कम किसी वर्ष कम नहीं होगा। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि 1,60,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 38। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ को यहां पर लिख लेंगे शेष एक लाख 60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए हो गया। ठीक है, इतना ही दिया गया है हमारे हमसे। तो हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले हमारा कार्यविधि का काम रहेगा, पूंजी पर ब्याज बोला गया है कितना, 5%। पूंजी पर ब्याज की गणना कितना परसेंट है, 5%। तो सबसे पहले हम x का निकाल लेते हैं। तो x का पूंजी कितना दिया गया, जिसका पूंजी जितना रहेगा उसी का हम 5% निकालते जाएंगे। तो x का पूंजी हमारे पास है 3 लाख रुपए। कितना है, 3 लाख रुपए है। तीन चौक 15,000 रुपए निकल जाएगा इसका। तो ये 15,000 हो जाएगा। अब y का पूंजी है 2 लाख रुपए। इसका भी 5% निकालना है हमें। $10,000 हो जाएगा। इसको 5 गुनी 10,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जेड का पूंजी है 1,50,000 रुपए। तो इसका भी हमें 5% निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,575 रुपए। ये हो गया। तो यह क्या है, पूंजी पर ब्याज है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पूंजी पर ब्याज करके। हम लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज आया है, एक्स का कितना आया है हमारे पास, तो एक्स का आया है हमारे पास 15,000 रुपए। वाई का आया है 10,000 रुपए और जेड का आया है 7,500 रुपए। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास
पूंजी पर ब्याज, तो 32,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें लाभ हानि पर नियोजन विभाजन करना है, तो ये कितना है, 1,60,000 है। 1,60,000 में हम 32,500 रुपये जब घटाएंगे तो वो आता है 1,27,500 रुपये से हमें क्या करना है, विभाजन करना है अनुपात में, और अनुपात हमारे पास क्या रहेगा, अनुपात है 4:3:3। तो लाभ हानि विभाजन कौन सा अनुपात में करना है, 5:3:3। तो हम सबसे पहले हम x का निकालते हैं। ठीक है, x का निकालते हैं, तो x का निकालेंगे हम, तो कितना बचा है, इसका डिफरेंस कितना रहा है, तो 1,27,500। ठीक है, तो कितना लगाना पड़ेगा अनुपात, यहाँ पर 5 लगाना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 10, सॉरी ये 4 है ना, ये 4 है, टोटल हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। तो इसका हिस्सा आएगा हमारे पास 51,000 रुपए, 51,000 रुपए। वाई का निकाल लेते हैं, तो 1,27,500, उसका अनुपात है 3 और हो जाएगा 10। तो इसका हिस्सा आएगा हमारे पास 38,250 रुपए। कितना आ जाएगा, 38,250 रुपए। ठीक है, जेड के हिस्सा निकाल लेते हैं, तो 1,27,500, इसका अनुपात है 3 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, तो इसका भी आया 38,250 रुपए। तो हम एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ गारंटी दिया गया था, बताया जा रहा है कि x के द्वारा z को गारंटी दिया गया था कि उनका जो लाभ है प्रति वर्ष 40,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि z का हिस्सा आया है 38,250 रुपए। तो 40,000 में हम 38,250 रुपए घटाते हैं तो कितना कम आएगा, 1,750 रुपए। 1,750 रुपए जेड का हिस्सा लाभ कम आया है। कम आया है, तो हम एक्स के हिस्से से 1,750 रुपए को पूरा करेंगे। ठीक है, गारंटी का भुगतान, तो एक्स का हमारे पास आया है लाभ 51,000, इसमें 1,750 रुपए घटाएंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से ये 49,250। कितना हो जाएगा, 49,250 हो जाएगा। अब जेड, तो जेड का हमारे पास हिस्सा आया है 38,250, प्लस कर देंगे 1,700 इसके में, 1,750, ये हो जाएगा 40,000 रुपए। तो इस प्रकार से लाभ की गारंटी का भुगतान कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबका हिस्सा, तो साझेदारों के पूंजी खाते से, तो एक्स का हिस्सा आया है हमारे पास, तो एक्स का हिस्सा कितना बच गया जी, उसको देने के बाद, तो उसको देने के बाद हमारे पास एक्स का हिस्सा बचा है 49,250, 49,250। वाई का हिस्सा है हमारे पास, तो 38,250, ये है वाई का हिस्सा, तो है 38,250। तो जेड का हिस्सा है, तो जेड का हिस्सा हमारे पास हो गया टोटल अब 40, या इसको हम यहीं पर शो कर लेते हैं, 51,000 में माइनस 1750, तब आता है 49,250।
250। अब यहाँ पर होगा 38 250 प्लस 1750, तो हो जाएगा 40,000 रुपए। और ये 38,000 रुपए हो जाएगा। 38 250 38 250 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब 1,60,000 इधर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। 32,500 49,250 38 250 और 40,000, टोटल होता है ये 1,60,000 रुपए। कितना हो जाता है? 1,60,000 रुपए। क्लोज करेंगे हम इसको। अब तो इस प्रकार से हमने इसको भी क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन को भी हमने बना लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को हल करके देखने हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पूर्व संयोजन। कई बार क्या हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है जिसको संयोजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संयोजन करना पड़ता है कि चलो भाई गलती हो गई तो हमें और अलग से खाते बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगले वर्ष हम उसको संयोजन कर लेंगे, मिला लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।